और इस वक्त की एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात थोड़ी देर में होने वाली है और नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मिलने वाले हैं। विपक्षी एकता की मुहिम पर चर्चा के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद गंभीर है। 2024 की रणनीति पर विचार होगा, मंथन होगा और मुलाकात के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं अखिलेश और नीतीश कुमार। और सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो नीतीश कुमार को आप देख पा रहे हैं और शैलेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। आज बड़ा दिन है क्योंकि ममता बनर्जी और उसके बाद अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो रही है। शैलेंद्र, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए बड़ा दिन है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो पूरे देश का भ्रमण करेंगे और सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद होगी। इसकी शुरुआत पिछले दौरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे थे दिल्ली, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं और अन्य दल के नेताओं से जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई नेताओं के साथ जब मुलाकात की, उस वक्त ही शुरू हो गई थी। और आज बड़ा दिन है जदयू के लिए, अब विपक्षी एकता के मामले के लिए, कि पहले ममता बनर्जी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और ममता बनर्जी ने अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि बीजेपी जीरो हो और साथ ही साथ अब थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात होगी नीतीश कुमार की, तो वहां भी देखना होगा कि जब साझा रूप से दोनों नेता बैठेंगे उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस मुहिम को लेकर के चले हैं, उसी अभियान के तहत तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं देश भर के, उनसे एक एक करके नीतीश कुमार मिल रहे हैं और काफी जो प्लान है वो भी काफी स्ट्रेटेजिकल प्लान एक तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि पहले ममता बनर्जी से मिलना, फिर अखिलेश यादव से मिलना और उसके बाद पहले इन लोगों से बातचीत हो जाना और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो अभियान वो चला रहे हैं, जिस मुहिम में वो लगे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिले और तमाम जो विरोधी दल हैं, जो खास करके बीजेपी के जो धुर विरोधी नेता हैं, पहले उनसे नीतीश कुमार मिलना चाहते हैं, पहले उनसे जाकर के वार्ता करना चाहते हैं। उम्मीद है कि सब एक मंच पर आएंगे। लेकिन दूसरी ओर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, अभी सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया, उसके बाद तमाम जो भाजपा के नेता उन्होंने बयान दिया और अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार के खर्चे पर आप जा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने अभी तुरंत ही भाजपा कार्यालय में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यदि आपको विपक्षी एकता करनी है तो आप अपने पार्टी के खर्च पर करिए, सरकार के खर्च पर क्यों कर रहे हैं, सरकार का खर्च उसमें क्यों किया जा रहा है विपक्षी एकता के लिए। तो तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में नीतीश कुमार अपनी मुहिम में लगे हुए हैं तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में। सफलता कितनी मिलेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जो मुहिम उन्होंने चलाया था, उस मुहिम में नीतीश कुमार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होनी है और आज ही मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मीडिया से भी मुखातिब होंगे और आज ही वो वापस पटना भी लौट आएंगे। विशेष विमान से गए हैं। जो विपक्ष का जो मिशन 40 है शैलेंद्र, उसमें बंगाल, बिहार और झारखंड की बात होती रही है कि हम सिर्फ बीजेपी को 40 पर 40 कर देंगे। यहां पर अगर उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो क्या ये विपक्ष का जो दायरा है या फिर जो इनका एक फंक्शनल कह सकते हैं एक टारगेट जो है वो बढ़ता जा रहा है? और इसी के मद्देनजर और दूसरी बात यह कि यह भी कहा जा रहा था कि अखिलेश और ममता मिल पाएंगे, तो ममता की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, तो क्या यह अब अखिलेश से पूछने की बात है? देखिए, बिहार के दोनों पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल और उत्तर प्रदेश, और खास करके एकदम पूरे राज्य की बात नहीं, लेकिन जो सटे हुए जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जो सटे हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों में तीनों स्टेट का अपना अपना कुछ न कुछ प्रभाव है। यदि हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में भी बंगाल का प्रभाव है, उत्तर प्रदेश का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार जो सटे इलाके हैं वहां उसका प्रभाव है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की जो 40 सीटें हैं उसके साथ साथ बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को शिकस्त दिया जाए। ये और बात है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक मंच पर आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार को होगी। और सिर्फ ये दो चेहरे ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे चेहरे हैं विपक्ष के, उन चेहरों को एक साथ एक मंच पर लाना सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। दो ऐसे चेहरे जिनके बारे में कयास लगाए जाते रहे, ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जरूर मिल रहे हैं और उनके नीतीश कुमार के मिलने से उनके आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर बात बन जाएगी। तो 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें अखिलेश होंगे, नीतीश कुमार होंगे और बेहतर तरीके से ब्रीफ करेंगे।
बोकारो के सेक्टर 4 के जय जवान पेट्रोल पंप के पास कार और बाइक की टक्कर के बाद कार सवार युवकों ने हमला बोल दिया। कार सवार 2 युवक ने तलवार से बाइक सवार पर हमला बोल दिया। इस मामले में पीड़ित ने सेक्टर 4 के थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जो हम पर हमारे बाइक में धक्का मार करके और जब मैं गाड़ी उठाने लगा तो उन्होंने हमारे ऊपर पर तलवार निकाल के हमला किया और हमला करने के बाद में वो हमारा हमला किया जिसमें हमारे काफ़ी लोग बीच बचाव करने लगे। उस बीच में हमारा चैन सोने का छीन लिया और तलवार चमकाते हुए वो लोग भागे। पीड़ित के पास इस हमले का वीडियो है जिसमें कार सवार युवक हमला करते दिख रहे हैं। कार से धक्के के बाद युवक तलवार लेकर नीचे उतरे। इस दौरान उनके बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं लोगों के जुटने पर कार सवार भाग खड़े हुए। पुलिस गाड़ी के मालिक का पता लगाने में जुटी है। इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। सासाराम के बरहरी में एक प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी की। पुलिस की मदद से ये सब संभव हो सका। गोशलडीह के रहने वाले अरविंद कुमार का दिनरा की रहने वाली सीता कुमारी से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 18 अप्रैल को दोनों अपने अपने घरों से भाग गए। बाद में पारिवारिक दबाव के बाद प्रेमी युगल करगराहा पहुंचा, लेकिन किसी रिश्तेदार ने दोनों को शरण नहीं दी। उसके बाद दोनों पुलिस की शरण में पहुंचे और आप बीती सुनाई और मंदिर में एक दूसरे के हो गए। कुछ हम लोग प्रेम विवाह कर रहे थे, इसमें प्रेम जैसे हुआ। इसके बाद में हम लोग शादी करके चले गए। फिर हमारे घर वाले और एक और उनके लड़की वाले के घर से बुलाया गया। फिर हम लोग को गलत बला फुसला कर इसके बाद में हम लोग को मारने के लिए वो बुला रहे थे। हालांकि इससे पहले दोनों चुपके से शादी कर चुके थे, लेकिन समाज के सामने दोनों ने एक दूसरे को अपनाया। दोनों को पुलिस ने विदा किया। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। गिरिडीह से सटे बिहार के जमुई जिले के राजडूमर में ईसाई मिशनरी की ओर से महाचंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित महाचंगाई सभा में झारखंड के साथ ही बिहार के भी आदिवासी पहुंच सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए कई बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह की कृपा से किया जाएगा। इस महाचंगाई सभा के विरोध में अखंड हिंदू एकता मंच उतर गया है। उस चंगाई सभा में जाने वाले हैं जो डुमरगांव में 25, 26, 27 को आयोजन होने वाला है और अफवाहें फैलाई जा रही कि वहां पे जाने से तमाम लोगों का बीमारियां ठीक हो जाएंगे। जो किसी भी तरह का जो जिसके अंदर बीमारी है, यही अफवाह फैलाया जा रहा है। तो मैं तमाम आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस तरह के अंधविश्वास में ना फंसें। इस आयोजन को टूल किट बताया जा रहा है जिससे देश की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक बनाया जा सके। वहीं इसके जरिए आदिवासियों के धर्मांतरण की भी आशंका जताई जा रही है। हिंदू एकता मंच ने लोगों से इसमें शामिल नहीं होने की अपील की है। वैशाली जिले के बीदूपुर में किसान सेवा केंद्र के संचालक पर गलत कीटनाशक दवा दिए जाने का आरोप लगा है। गलत दवा के कारण 12 कट्ठा में लगी प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसमें किसान को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस मामले को लेकर पीड़ित किसान ने वैशाली जिलाधिकारी को आवेदन देकर किसान सेवा केंद्र के संचालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की है। हुआ था तो यही जो हम पुर्जा लेकर गए संजय बाबू के यहाँ दवाई लेने के लिए, तो कहे संजय बाबू ये दवाई पुर्जा के आधार से हमको सब दे दीजिए। तो संजय बाबू कहे जो पुर्जा के आधार से सब देते हैं, लेकिन एक दवाई हम बदल देते हैं जिसमें कि पौधा आपको ठीक हो जाएगा। तो हम कहे काहे दवाई बदलिएगा, हमको पौधा ठीक है। तो नहीं, पौधा एगो बदल जाएगा, दवाई एगो बढ़िया देते हैं। तो यही जो अभी दवाई जो दिए हैं, जो दवाई लाकर छिड़काव किए, छिड़काव करने के बाद जो हमको प्याज। किसान ने दुकानदार पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि एक गलत दवा ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है और अगर कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली तो वो सड़क पर आ जाएगा, आर्थिक तंगी में डूब जाएगा। किसान के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। कहते हैं जमशेदपुर में मिनी हिंदुस्तान बसता है।
यहाँ हर जाति, संप्रदाय और भाषा के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का पूरा लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही एक सामाजिक परंपरा गुड्डे गुड़िया की शादी की है। छत्तीसगढ़ी समाज इसे बड़े धूमधाम से मनाता है। मान्यता है कि खेतों में लगी फसल जब खलिहान पर आ जाती है तो उसके बाद गुड्डे गुड़िया की शादी का आयोजन किया जाता है। ये हम लोग का छत्तीसगढ़ समाज का परंपरा है। तो अभी हम लोग को न्यू जनरेशन को ये पता नहीं है, तो हम लोग पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक तरह से ये भी है कि आने वाले जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि हम लोग का परंपरा किस तरह से है और उसे किस तरह से करते हैं। इसमें शादी की सभी रस्में निभाई जाती हैं। मान्यता है कि इससे जो बच्चे बाल्य अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, उन्हें शादी की सभी रस्मों की जानकारी होती है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। जमशेदपुर के भालूबाशा मैदान में भी इसी तरह का आयोजन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ी समाज के लोगों ने गुड्डे गुड़िया की विधिवत शादी कराई। सिवान के बढ़हरिया में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महायज्ञ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जय श्री राम और हर हर महादेव की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। वातावरण भक्ति से सराबोर हो गया। बढ़हरिया के लोहान गांव के शिव मंदिर परिसर में रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा में बढ़हरिया के जमुना घाट स्थित तालाब से जल भरकर श्रद्धालु भगवान शिव मंदिर के परिसर गए। कलश यात्रा में हाथी और ऊंट की टोली देखते ही बन रही थी। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की कतार शोभा यात्रा की भव्यता को प्रदर्शित कर रहा था। महायज्ञ को देखने के लिए दूर दराज के गांव से लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। पटना के बिहटा में शराब माफिया ने एक बार फिर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। शराब तस्करी की सूचना के बाद छापेमारी करने गई पुलिस की टीम जब बिहटा के मसेपुर गांव पहुंची तो आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों को ले जाने के दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी की, जिसमें करीब 6 पुलिसकर्मी को चोट लगी है। मुसापुर काहे के लिए सूचना मिला था क्या कि वहाँ पर अवैध शराब का कारोबार होता है। फिर हम लोग पकड़े, गांव में ढूके। उसके बाद में एक पकड़ाया था, एक व्यक्ति पकड़ाया था। उसके बाद में गांव वाला आया, ईटा पत्थर चलाने लगा। शराब माफिया इतने बेखौफ थे कि पुलिस जवानों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की। 3 स्कॉर्पियो गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। किसी तरीके से जवानों ने बंदूक के साथ साथ अपनी जान बचाई। हालांकि इस कार्रवाई में बिहटा पुलिस ने पूरी रात गांव में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराने के लिए परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुंगेर के प्राइवेट नेशनल हॉस्पिटल से महिला मरीज निशा कुमारी गंभीर अवस्था में 10 बजे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंची, लेकिन यहां की लापरवाही देखिए। 2 घंटे से भी अधिक समय तक महिला मरीज एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सहारे यूं ही पड़ी रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दिल नहीं पसीजा और उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया। अब काहे कराए तो बेड खाली नहीं है। कितना पेशेंट सीरियस है? सीरियस तो है, मगर समझिए नहीं रहा है। गोड़ सबके पड़ रहे हैं मगर कोई सुनाई नहीं दे रहा है। सबको पैर भी पड़ रहे हैं? हाँ, पैर भी पड़ रहे हैं, ढुक ढुक के। कहता उधर जाइए, वो बोलता उधर जाइए। हालांकि न्यूज 18 की पहल के बाद अस्पताल प्रबंधन ने निशा का इलाज शुरू किया, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। परिजनों ने इस मदद के लिए न्यूज 18 को धन्यवाद कहा। इस इलाके का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों के रवैये की वजह से अस्पताल की किरकिरी होती है। मुंगेर में असरजगंज थाना क्षेत्र के सजुआ पंचायत के बड़ी कोरियन गांव में छेड़खानी के फरार आरोपी मोनी कुमार के घर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के घर असरजगंज पुलिस की ओर से एसडीपीओ तारापुर पंकज कुमार के नेतृत्व में ढोल के साथ पुलिस की टीम पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने अपना आक्रोश भी पुलिस के सामने जाहिर की, लेकिन पुलिस की टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी की।
इस दौरान थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार, अशोक कुमार सिंह मौजूद थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने कोर्ट के आदेश को गाँव वालों के सामने पढ़कर सुनाया। पुलिस ने कहा कि अगर इस इश्तिहार के बाद भी आरोपी मोनी कुमार ने सरेंडर नहीं किया तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। शेखपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से एक किसान की मौत हो गई। जर्जर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये मौत हुई है। अरियारी थाना के करकी गांव में किसान अनुज सिंह खेत में पटवन करने गए थे, लेकिन खेत में हाई टेंशन तार टूटकर गिरा था। उसी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। 10 बजे रात में लाइन आया, ये मूंग अपना पटाने के लिए आया देखने के लिए। रात में तार गिरा हुआ था, ये अचानक तार में बज गया और गिर गया और मर गया। लोग इसकी जर्जर हालत के बारे में कई बार विभाग को बता चुके हैं, बावजूद कोई इस खतरे की ओर ध्यान नहीं दे रहा। हैरानी की बात यह है कि इस हादसे के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। लोग सूचना देने के लिए फोन किए तो उसे रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। अजीज होकर गांव के लोगों ने खतरा मोल लेते हुए पोल पर चढ़कर लाइन काटा। विभाग के इस रवैये से लोगों में नाराजगी है। रांची की टाटी सिलवे में 6 अप्रैल को रिटायर्ड रेंजर के घर में डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि रिटायर्ड रेंजर के पूर्व ड्राइवर ने ही इनपुट दिया था, जिसके बाद डकैती की योजना बनाई गई थी। डकैतों ने करीब 40 से 45 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इसको प्लान किया गया, एक टिप ऑफ दी गई और जो अजीत कुमार और बिट्टू नाम का एक व्यक्ति है, उसको अपने भाई के साथ मिलकर के उसने टिप ऑफ किया कि ये रिटायर्ड सरकारी कर्मी हैं, इनके पास अच्छा पैसा और ज्वेलरी हो सकती है, और इसको लेकर के एक पूरी प्लानिंग की गई इनके द्वारा। अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। घटना को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने इस कांड में शामिल पूर्व ड्राइवर की निशानदेही पर आरोपियों को हजारीबाग और गया से धर दबोचा। अपराधियों के पास से 24 लाख से अधिक कैश, लूट के जेवरात के साथ मोबाइल, हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों में से कई की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, वहीं कई आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में आयोजित सूर्य महायज्ञ में चेन स्नैचरों की चांदी कट रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। स्नैचरों ने लगभग 40 से भी अधिक महिलाओं के गले से चेन की छिनैती कर ली। इसका खुलासा तब हुआ जब एक एक कर देव थाने पहुंची महिलाओं ने इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्रसाद वितरण करने बाद मेरा मंगलसूत्र काट लिया गया ढोलना चौकी। कौन काटा? ढोलना चौकी, पता नहीं चला। क्या नाम है? रेणु कुमारी। महेंद्र यादव। थाना में कहा लाए हैं? नाम घोषित करवाने, शिकायत करने। हालांकि चेन स्नैचरों के गिरोह के सक्रिय होने की शिकायत मिलते ही देव थाने की पुलिस एक्शन में आ गई और संदेह के आधार पर 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। सूर्यस्थली देव में 42 साल बाद आयोजित श्री सूर्य महायज्ञ में औरंगाबाद समेत आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है और इसी भीड़ का फायदा उठाने स्नैचर भी यहां पहुंच गए हैं, जिससे श्रद्धालु बेहद परेशान हैं। पुलिस ने जल्द ही सभी को पकड़ने का दावा किया है। रांची में स्कूल वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिरसा चौक के नजदीक प्रकाश नगर की गली की ये घटना है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल वैन इलाके के बच्चों को पिक करने गई थी। इसी दौरान गाड़ी में आग लग गई। लोगों के मुताबिक गाड़ी से पेट्रोल के रिसाव और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। वैन जो था बच्चों को लेने के लिए आया हुआ था, नीचे हम लोग देखे कि आग लगा हुआ है। ये बूढ़ी अम्मा बैठी हुई, इन्होंने बताया कि आग लगा हुआ है, तो हम लोग फिर उसके सबको वहाँ से मोटर लगाया गया, बंद किया गया उसको। हमारे पास ABS पाउडर था, पाउडर से यूज करके उसको कंट्रोल कर लिया गया सब। हाँ, तब शॉर्ट सर्किट था तो आग तो नीचे फैल रहा था, फैलता ही जा रहा था, इसीलिए हम लोग उसको, पेट्रोल गाड़ी था। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि जिस वक्त गाड़ी में आग लगी थी उस वक्त गाड़ी में कोई बच्चा सवार नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। आग की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। Headlines presented by